जय घोर हाड़। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाहीदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें, कुछ गुप्त जानकारियों के साथ। काफ़ी समय से मेरा वीडियो नहीं आया था, कुछ कारणवशत हम व्यस्त थे। बहुत लोगों की मांग ये था कि गुरुजी अब षटकर्म के बारे में पूर्णतया हमें समझाइए, क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से होता है, क्या 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 नाम है उनका। बहुत सारी सवालात आता रहा। तांत्रिक कैसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं। तो मैं सोचा कि इस विषय में एक वीडियो बना लिया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है वो षटकर्म। पहला आता है शांतिक्रम, दूसरा आता है वशीकरण, तीसरा स्तंभन, चौथा उच्चाटन, पांचवा विद्वेषण, छठा मारण क्रिया यानी मारण कर्म। 6 तरह का कर्म को षटकर्म कहते हैं। ये 6 तरह का कर्म तांत्रिक अपने प्रयोग में लाके लोगों के लिए वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मारण, शांतिक्रम आदि क्रियाएं लोगों की जन कल्याण के लिए वो करता रहता है, या अपने फायदों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी फ़ायदा हो और दूसरे की नुकसान हो, ये गलत है। पहला जो 3 क्रिया है, शांतिक्रम और वशीकरण, स्तंभन, ये कुछ हद तक ये सही होता है। बाकी जो आखिरी 3 क्रम है वो क्रूर कर्म में से गिनती किया जाता है, जैसे कि उच्चाटन, विद्वेषण और मारण। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो षटकर्म है, ये षटकर्म का काम क्या होता है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। पहला जो होता है शांतिक्रम। इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जरिए लोगों की दुख कष्ट निवारण किया जा सकता है। इसके जरिए लोगों की बीमारी वगैरह मंत्रों के जरिए से निवारण किया जा सकता है। लोगों की दुख धन की समस्या शांतिक्रम के जरिए पूजा पाठ कर्म कांड आदि करके लोगों की जन कल्याण किया जा सकता है। एक तांत्रिक लोगों की मदद कर सकता है, साथ ही साथ अपना मदद भी कर सकता है शांतिक्रम के जरिए। दूसरा आता है वशीकरण। कुछ लोग इसे आकर्षण भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मोहन भी कहते हैं। लेकिन ये क्रियाएं, मोहन जो होता है थोड़ा सौम्य होता है, आकर्षण उससे भी थोड़ा सा सौम्य होता है, वशीकरण जो होता है तीसरा पड़ाव होता है जो थोड़ा सा इंसानों को बस में कर लेता है, उसकी पूर्ण तरीके से उसके मस्तिष्क को अपने बस में कर लिया जाता है। जब कुछ हद तक करना होता है तब आकर्षण का इस्तेमाल करें। मोहन उससे भी थोड़ा सा ऊपर होता है, किसी को आकर्षित करना अपनी ओर, यानी उसका जो ध्यान है हमारी ओर अगर नहीं है तो उसकी ध्यान को हमारी ओर लाना, उसको आकर्षण में गिनती किया जाता है। मोहन किसी के मन को मोहित करना अपनी ओर। एक प्रेमी है, अपना प्रेमिका का मन को अपनी ओर मोहित करता है। ठीक है। वशीकरण यानी किसी को पूरी तरीके से अपने अंदर बस में कर लेना होता है। ठीक है, ये एक ही में गिनती किया जाता है। ये अलग अलग क्रिया, लेकिन षटकर्म में वशीकरण के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा, वशीकरण के नाम से ही पता चलता है कि किसी को बस में करना होता है। स्तंभन किसी की चीज़ों को रोक देना होता है, उसको स्तंभन में गिनती किया जाता है। यानी कोई अगर कुछ कार्य कर रहा है, उसके दिमाग को उस कार्य से हटा देना या उस कार्य को करने नहीं देना, इस क्रिया को स्तंभन किया जाता है। उस क्रिया को स्तंभन कहा जाता है, जिसकी इसके बारे में मैं बताऊंगा कौन सी देवी का कौन सा कार्य होता है, और लोग जब षटकर्म करते हैं उनकी जो क्रिया है सफल क्यों नहीं होता है, क्या कहाँ गलती रह जाता है, वो चीज़ें आज मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, अब चीज़ों को गौर से सुनिएगा तब समझ में आ जाएगा आप सबको। उसके बाद आते पहले जान लेते कि इसका मतलब क्या है। स्तंभन गया, उसके बाद उच्चाटन। किसी को किसी भी जगह से उच्चाटित करना यानी प्रताड़ित करना, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो। जैसे कि आपके घर कोई कब्जे में कर लिया है, वो जाने के लिए मतलब मना कर रहा है,
आप उसको वहाँ से उच्चाटित कर देना, उच्चाटन क्रिया के जरिए से आप उसे वहाँ से भगा सकते हो। कोई इंसान शराब पी रहा है, जब नशा छोड़ने की नाम नहीं ले रहा है, आप उच्चाटन करके शराब से उसकी मन को हटा सकते हो। ठीक है, बीमारी से भी उच्चाटित किया जा सकता है, बहुत तरीका होता है। स्तंभन अपनी शत्रुओं की, जैसे इससे पहले मैंने कहा स्तंभन, स्तंभन कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई शत्रु आपकी नुकसान करना चाहता है, आपको पहले पता चल गया है, तो अब उस शत्रु की कार्य को रोक सकते हो, जिसके जरिए आपकी नुकसान से बच जाए और शत्रु अपनी शत्रुता छोड़ दे। ठीक। उसके बाद आता है विद्वेषण। विद्वेषण क्या है? आपकी दो शत्रु है, ये क्रिया की है, थोड़ा सा क्रूर होता है। अपनी दो शत्रु है, लेकिन वो दो शत्रु, उन दोनों में मित्रता है, तो उन दोनों के अंदर जो मित्रता है उसको खत्म करके ये उन दोनों के अंदर शत्रुता पैदा कर देगा, यानी बैरभाव पैदा कर देगा, यानी झगड़ा पैदा कर देगा। उस क्रिया को विद्वेषण कहते हैं। यानी किसी भी दो इंसानों के अंदर, चाहे वो कितने भी जिगरी दोस्त हो, उन दोनों के अंदर अगर बैरभाव पैदा करना या झगड़ा पैदा करना होता है, उसको विद्वेषण क्रिया के अंतर्गत कहा जाता है। आखिर में आता है मारण। मारण, कुछ लोग कहते हैं मारण मुठकरनी एक होता है, एक बराबर होता है, लेकिन मैं कहूँ कि दोनों अलग अलग है। मारण के अंदर ही आता है मुठकरनी। ठीक है, मारण की अर्ध क्रिया को मुठकरनी कहा जाता है, यानी किसी भी इंसान को शारीरिक तौर के पूर्ण तरीके से बीमार करके खटिया पकड़ा देना होता है। ठीक है, उसको मुठकरनी की हैसियत में कुछ हद तक लिया जाता है। मारण क्रिया होता है पूर्णतः मारण करना किसी को, यानी अपनी शरीर से आत्मा को अलग करना। ठीक, किसी को जान से मार देना होता है, हाथ से नहीं, तंत्र के जरिए से, मंत्रों के जरिए से। उस क्रिया को मारण क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपकी शत्रु है जो आपको मारने के बारे में सोच रहा है, या आपको मारने के लिए कई सारे कदम उठा चुका है और वो विफल है, अगर ये आपको पता है, तो उस जगह पे आप उसके ऊपर मारण क्रिया कर सकते हो, वो जायज़ है। कभी भी अपने फायदे के लिए मारण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, इन सब कार्यों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गलत होता है और इसकी सज़ा भी आपको भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी। इसीलिए मेरा जो यहाँ जो परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके में जो भी ज्ञान दिया जाता है वो सरासर सत्यता होता है, और उस क्रिया को अगर आप कहीं पे भी गलत इस्तेमाल करते हो तो आपका ही नुकसान होगा। पहले तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में नुकसान ही होता है, और हर वो क्रिया का तोड़ होता है। ठीक, इस जितने भी क्रिया मैंने आप सबको बता रखा है, सबका तोड़ होता है। चलिए, मैं आज इस विषय में इसीलिए आया, षटकर्म के बारे में पूर्णतः जानकारी देने के लिए। कारण ये है कि कई लोग क्या करते हैं, षटकर्म करते हैं, कभी वशीकरण क्रिया करते हैं, लेकिन उस क्रिया को सफल नहीं कर पाते। कभी वो मारण करते हैं, लेकिन वो मारण सफल नहीं हो पाता है। कभी उच्चाटन करते हैं तो उच्चाटन भी सफल नहीं हो पाता है। मतलब जो भी क्रिया करते हैं आजकल के लोग, वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि कैसे करते हैं हम लोग और वो लोग कैसे करते हैं। हम कुछ भी करने से पहले उसके पूर्ण ज्ञान रखते हैं। कभी भी कोई भी क्रिया करने से पहले उसका जो अधिष्ठात्री देवी होते हैं, उनकी आराधना करना पड़ता है, उनको स्मरण करना पड़ता है, उनकी चढ़ावा भी देना पड़ता है, यानी उनकी पूजा पाठ देना पड़ता है। जैसे कि आप मान लो शांतिक्रम करने से पहले एक तांत्रिक जो जानकार है, वो सबसे पहले क्या करेगा, शांतिक्रम के जो अधिष्ठात्री देवी है, रति देवी, वो उनकी पूजन करेगा, पंचोपचार पूजन करेगा, उनकी आज्ञा लेकर वो शांतिक्रम में आगे बढ़ेगा। ठीक, यानी जब शांतिक्रम शुरू करने से पहले अपने गुरु गणेश साथ में रति देवी का पूजन करने के बाद, या किसी का इष्ट देव को मानता है तो वो अपनी इष्ट देव को पूजन करने के बाद वो शांति क्रिया कर्म का जो अनुष्ठान है उसको वो करेगा, तभी जाके वो क्रिया सफल होता है। उसके ऊपर भी और मैं ज्ञान दूंगा। मैं पहले आप जान लीजिए कौन सी क्रिया का कौन सा देवी अधिष्ठात्री है। वैसे ही वशीकरण का माता वाणी है, यानी सरस्वती है, और ये दूसरा हो गया वशीकरण का। वशीकरण, फिर आप लोग पूछेंगे नहीं कि वशीकरण मोहन और आकर्षण का कौन है, वो सबका एक ही है। ठीक, माता वाणी यानी सरस्वती। तीसरा आता है स्तंभन का सबको पता ही है कि माता बगलामुखी है, और उन्हीं शक्ति का एक ऊर्जा है, माता रमा भी कहा जाता है। ठीक, चौथा आता है विद्वेषण का, माता ज्येष्ठा। पांचवा आता है उच्चाटन का, माता दुर्गा। और छठा आता है मारण का जो अधिष्ठात्री देवी है, वो है माता काली।
तो कोई भी क्रिया करने से पहले, कोई भी षटकर्म के किसी भी एक कर्म के अनुष्ठान करने से पहले आप गुरु पूजन करें, उसके साथ साथ गणपति पूजन करें। उसके बाद उस क्रिया के कर्म के अधिष्ठात्री देवी जो है, माता काली है, चाहे दुर्गा है, चाहे ज्येष्ठा है, चाहे रति है, चाहे अब्बा सरस्वती है, जो भी है उनकी आप आराधना करें, उनकी पंचोपचार पूजन करें, उनसे आज्ञा लीजिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि दिशा और समय, कौन सी चीज़ों को कौन से समय में करना चाहिए। सबसे पहले होता है दिशा। दिशा बता दूं, अब दिशा मतलब चारों दिशा, वो दिशा होता है, लेकिन वो चारों दिशा के परे भी दिशा है, दसों दिशा कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जब शांति क्रम करते हैं, आपको लगेगा ईशान दिशा यानी ईशान कोण भी लगेगा, जो जिस भाषा में बोलता है। वशीकरण के लिए वैसे ही उत्तर दिशा लगेगा, स्तंभन के लिए पूर्व दिशा लगेगा, यानी पूर्व की तरफ मुख करके आपको बैठकर अनुष्ठान करना है। कोई अगर वशीकरण करता है तो वो उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके बैठकर अनुष्ठान करेगा। कोई अगर शांति क्रम करता है तो वो ईशान की कोण की तरफ मुख करके अनुष्ठान करेगा। कोई विद्वेषण करता है तो नेत्री क्रिया की दिशा की ओर वो मुख करके करेगा। उच्चाटन कर रहा है तो वायव्य कोण की तरफ मुख करके करेगा। ठीक। अगर कोई मारण क्रिया कर रहा है तो वो अग्नि कोण की तरफ मुख करके करेगा, यानी अपने मुख जो है वो अग्नि कोण की तरफ होना जरूरी होता है। क्योंकि एक सच्चा तांत्रिक और सच्चा गुरु वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान होता है और वो उस क्रिया को करने की पूरे सामर्थ्य रखता हो, तभी जाके कोई भी क्रिया करो, चाहे वशीकरण करो, चाहे विद्वेषण करो, चाहे स्तंभन, शांतिक्रम, मारण, उच्चाटन, कुछ भी करो, तभी सफल होगा जब आप पूर्ण विधि विधान, पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण जानकारी के साथ सही तरीके से करोगे, तभी जाके सफलता मिलेगा आपको। उसके बाद आता है दिशा, के बाद आता है ऋतु। अभी मैं थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। आप अगर ऋतु सोच रहे हो तो शरद काल, बसंत काल, हेमंत काल, ये सब जो ऋतु है, ये ऋतु जो है 2-2 महीने का आता है, 6 ऋतु आता है 12 महीने में। ठीक है। यहाँ ऋतु का नाम ऋतु का यहाँ नाम लिया जाएगा, लेकिन वो ऋतु और ये ऋतु में काफ़ी अंतर है। इस चीज़ों को गौर से वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप उस चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। पहले आप सुन लीजिए कि कौन से ऋतु का इस्तेमाल होता है। शांति क्रम के लिए आपको हेमंत ऋतु, वशीकरण के लिए बसंत ऋतु, स्तंभन के लिए शिशिर ऋतु, उच्चाटन के लिए बारिश का मौसम यानी वर्षा का ऋतु, विद्वेषण के लिए ग्रीष्म ऋतु, मारण के लिए शरद ऋतु। ये आपने सुन लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे मारण करना है तो मुझे शरद ऋतु का अपेक्षा करना चाहिए। तो ये आपकी गलत सोच है। क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अगर मारण क्रिया करना चाहिए तो ऋतु को कैसे कैसे विभक्तिकरण किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। जब सूर्य एक उदय होता है और दूसरे दिन की सूर्य उदय तक एक दिन कहा जाता है, 24 घंटा। तो उसमें से क्या होता है, प्रत्येक दिन की शुरुआत से, ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा गौर से। बसंत ऋतु आता है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, उसके बाद वर्षा ऋतु आता है, उसके बाद शिशिर ऋतु आता है, उसके बाद शरद ऋतु आता है, उसके बाद हेमंत ऋतु आता है। आप पूछेंगे कि वो कैसे, एक दिन में 6 ऋतु कैसे? ये तंत्र है। इसको 6 ऋतु को एक दिन के अंतर्गत लाया जाता है और 10-10 घड़ी के अंतराल में, यानी 4-4 घंटे के एक ऋतु आता है। 6 ऋतु होता है, एक ऋतु का 4 घंटे के दिन में होता है। ठीक है, मतलब एक दिन में एक ऋतु 4 घंटे का रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऋतु फिर 4 घंटे आ जाएगा, तीसरा ऋतु फिर 4 घंटे, ऐसे 6 ऋतु के लिए 24 घंटे का दिन होता है। ये तंत्र के हिसाब से है। तो आपको चीज़ों को विस्तार में समझा देता हूँ। अगर कोई भी क्रिया अगर बसंत ऋतु में करना चाहिए तो उसको कब करना चाहिए? जब सूर्य उदय होता है उसके बाद के 4 घंटा वो दिन के बसंत ऋतु माना जाता है।
फिर मध्यमा में यानी दोपहर में ग्रीष्म ऋतु माना जाता है। फिर मध्याह्न में उसको वर्षा ऋतु माना जाता है। उसके बाद सायंकाल में यानी संध्या के समय उसको शिशिर ऋतु माना जाता है। फिर आधी रात में उसको शरद ऋतु माना जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में हेमंत ऋतु आता है। ये आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि जब सुबह आप सूर्य उदय होता है तो आपको एक बसंत ऋतु का मौसम सा महसूस होता है थोड़ी देर के लिए। तो वो 4 घंटे का सुबह सूर्य उदय होता है, उसके बाद के 4 घंटे का बसंत ऋतु होता है। फिर दिन में वो 4 घंटे के बाद जो 4 घंटे आता है, आप एक उदाहरण स्वरूप में बता दूं आपको, अगर सुबह 6 बजे की सूर्य उदय होता है तो 6 बजे से 10 बजे तक का समय जो रहता है वो बसंत ऋतु रहता है। फिर मध्याह्न यानी 10 बजे के बाद 2 बजे तक का जो समय रहता है वो 4 घंटा वो रहता है ग्रीष्म ऋतु रहता है। और 2 बजे से 6 बजे तक का जो 4 घंटे का समय रहता है वो रहता है मध्याह्न का जो रहता है वो वर्षा ऋतु कहा जाता है। और सायंकाल यानी संध्या काल में जो 6 घंटे 6 से 10 बजे तक का समय रहता है वो है शिशिर ऋतु रहता है। और आधी रात यानी 10 बजे से 2 बजे तक का जो समय रहता है वो शरद ऋतु कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी 2 बजे से सुबह 6 बजे का जो समय है, ठीक, वो हेमंत ऋतु कहा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को सोचो वो अगर उच्चाटन क्रिया करेगा तो कौन से समय करेगा, तो शाम के समय करेगा, वो सांध्यकाल के समय, उसको बारिश की ऋतु में गिनती किया जाता है। तो यानी एक दिन में 6 ऋतु आता है। कभी आप ध्यान से कोई अगर सिद्ध साधक है तो वो गहराई से जान पाएगा, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किए थे एक दिन के अंदर 6 ऋतु का रचना किए थे उन्होंने। पता है आपको, जब दोपहर की कड़ी धूप में आपको ग्रीष्म ऋतु की तरह महसूस होता है, सुबह शरद ऋतु की तरह महसूस होता है, जब शाम को आपको वर्षा ऋतु की तरह महसूस होता है, वैसे उसके बाद के समय जो आपको शरद ऋतु, अर्धरात्रि, उसके बाद हेमंत ऋतु, ऐसे 6 ऋतु का समाहार एक दिन में मिल जाता है। इसीलिए तंत्र कहता है कि अगर षटकर्म करो दिन के किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन उसके समय के हिसाब से ही करो। यानी षटकर्म साल भर में कर सकते हो, सब शरद के महीने में नहीं। मेरे वीडियो को पूरा तक देखोगे तभी समझ में आएगा आप सबको, ठीक। तो आपको पता चल गया कि कैसे भी एक षटकर्म को करने से पहले किस तरीके से उसका किया जाएगा। तो आपको मैं संक्षिप्त भाषा में समझा दूं कि कोई भी एक अगर उदाहरण स्वरूप आपने वशीकरण क्रिया करना है तो आपको पहले ध्यान रखना है कि वशीकरण के समय क्या होता है। वशीकरण का समय, जब अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि वशीकरण कौन सी ऋतु में करना चाहिए, वो है आपके बसंत ऋतु। तो दिन में बसंत ऋतु कौन से समय को गिनती किया जाता है, तो सुबह के समय वशीकरण क्रिया के लिए मंत्र जप अनुष्ठान करना है, ठीक। सुबह के समय आप सबसे पहले गुरु, गणपति और आपकी माता सरस्वती का, तीनों का पंचोपचार पूजन करके तीनों से आज्ञा लीजिए अनुष्ठान के लिए। फिर आप वशीकरण का जो मंत्र विधि है उसके हिसाब से माला भी लगता है, अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग माला लगता है, ठीक है। कहीं रुद्राक्ष की, कहीं कमलगट्टे की, कहीं कुछ और की माला लगता है, ठीक। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए वीडियो को मैं बहुत जल्द अंत करूँगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि षटकर्म क्या है, वो क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद आता है मंत्र होता है। षटकर्म की अलग अलग कर्म की अलग अलग मंत्र होता है, फिर अलग अलग मालाएँ होता है, फिर अलग अलग रंग के वस्त्र होते हैं। उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक मुझे समय दीजिए, मैं अगले वीडियो में आगे आपको पेश करूं कि षटकर्म के लिए कौन सी क्रिया, कर्म के लिए कौन सी मालाएँ, कौन सी रंग की कपड़ा पहनना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी दूं, ताकि कोई भी साधक षटकर्म करे, कोई भी कर्म करे, उसको सफलता ही मिले, विफलता ना मिले। आदेश जय हो खराड़ो।